डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा या किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। अगर बात की जाए अंबाला में भी टांगरी नदी में 40,000 क्यूसेक पानी आने की खबर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पहले ही जल भराव की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों पर अब और बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इस संबंध में जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रशासन ने पूरे शहर का दौरा किया है और जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें जो है वे तैनात की गई है और सेना से भी संपर्क साधा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जो है सहायता मिल सके। इसके अलावा सिंचाई विभाग से भी समन्वय किया जा रहा है। विज ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने टांगरी नदी के भीतर ही घर बना रखी है जो बेहद खतरनाक है। पिछली बार जब टांगरी नदी में पानी आया था तो वे खुद मौके पर पहुंचे थे और लोगों से वहां से निकलने की अपील भी की थी। उन्होंने लोगों के रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था की हुई है। इस बार भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार और प्रशासन मिलकर हर जरूरत का सामान, सुरक्षित ठिकाने और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। अंबाला छावनी में हमने पूरे प्रशासन को अलर्ट किया है। एसडीएम कमेटी के ईओ, एक्शन और सफाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारे शहर का दौरा किया है क्योंकि कल की बरसात आने से भी कई बार जगहों पुलिया वगैरह में पानी फंस जाता है, कोई गंद फंस जाता है, तो उनका अभी से उनको ठीक किया जाए। और सारे पार्षद, सारे मेरे पार्टी के पदाधिकारी सबकी टोलियां बना बनाकर सारी गलियों में भेजी जा रही है। सुबह से मैंने सुबह 6 बजे से सबको भेजना शुरू कर दिया था, तो उम्मीद है सब ठीक रहेगा। बाकी टांगरी में कह रहे हैं और पानी आ रहा है तो उसके लिए भी हमने एसडीआरएफ भी बुला ली है और डिप्टी कमिश्नर मोदी को मैंने कहा है कि आप आर्मी से भी बात करके उनको भी अलर्ट पे रखा जाए, तो उनसे भी बात कर रहे हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो पिछली बार जब पानी आया था कुछ क्षेत्रों में वो निकल गया। वैसे तो हमने 8 किलोमीटर लंबा बांध बना के दिया है जब मैं पहली बार पावर में आया, तो उससे शहर की काफ़ी सुरक्षा रही। पीछे भी 38,000 क्यूसेक पानी आया था टांगरी में, लेकिन उस बांध से ये रही। केवल नुकसान उन लोगों का हुआ जिन्होंने बांध के अंदर घर बना रखे हैं और उनको भी मैंने खुद जा जाके कहा था भी आप बाहर आ जाओ, और काफ़ी लोग आए भी लेकिन कुछ लोग नहीं निकले। उनको फिर किश्तियों से निकाला गया, एसडीआरएफ ने आके निकाला, बाहर निकाला, उनके ठहरने की व्यवस्था भी की, भोजन की व्यवस्था भी की। उसी प्रकार से अब भी हम उनके ठहरने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, भोजन की भी व्यवस्था करने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कह दिया है कि वो भोजन बना के देंगे, पैकेट बना के देंगे। और उम्मीद है सारे अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे और जो अब आ रहा है उससे निपटेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।